हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आज हम आपका क्लास 9 का सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट वायरल क्वेश्चन लेके आए हैं। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। सामाजिक विज्ञान का चारों बुक इसमें इंक्लूड है और एकदम ओरिजिनल पेपर जैसा है। देखिए, समय भी दिया है, आपका पूर्णांक भी दिया है, सब दिया है। सामाजिक विज्ञान में आपको पता होगा 4 विषय आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स जिसको पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, और इकोनॉमिक्स, चारों इसमें इंक्लूड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। ध्यान से देखिए आप लोग, यही सब क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। पहला है, लुई 16वें के कर बढ़ाने का क्या कारण था? तो लुई 16वें के कर बढ़ाने का कारण था बार बार युद्ध की मार। समझ गए? लुई 16वें कौन था? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। साम्यवादी विचार के संस्थापक थे कार्ल मार्क्स। साम्यवादी विचार के संस्थापक कौन थे? कार्ल मार्क्स। अगला, मई 1945 में किस देश ने मित्र राष्ट्र के सामने समर्पण किया? जर्मनी ने। 2 प्रकार का राष्ट्र था, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र। अब आगे देखिए, हिटलर अपने राज्य के नागरिक में से किसे सबसे महत्वपूर्ण मानता था? तो अपनी मां को महत्वपूर्ण मानता था वो। आगे, ड्यूमा किस देश की सांसद का नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ड्यूमा किस देश की सांसद का नाम है? तो ये रूस की सांसद का नाम है ड्यूमा। आगे, दक्षिण पूर्व एशिया में झूम या घुमंतू खेती को किस नाम से जाना जाता है? चैना। क्या बोलते हैं इसको? चैना। आगे, हिमाचल प्रदेश के चरवाहे समुदाय को किस नाम से जाना जाता है? उसको गधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गधी। आगे लो, सांबरू नेशनल पार्क। सांबरू नेशनल पार्क कहाँ पे है? केन्या, मतलब ये विदेश में है। अगला, कृषि क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई? तो सबसे पहले कृषि क्रांति जो है इंग्लैंड में शुरू हुआ था। आईसीसी इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, ये जो क्रिकेट खेलता है इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई, मतलब यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, अबू धाबी इसकी राजधानी है, दुबई है उसका शहर का नाम। अंग्रेज जब पहली पहल व्यापार करने भारत आए तो हिंदुस्तानी वस्त्र के रूप में किस वस्त्र की जबरदस्त मांग पूरी दुनिया में थी? सूती वस्त्र। तो यहाँ से वो क्या करता था? कपास ले जाता था और सूती कपड़े बना के बेचता था। समझ गए? अब आगे देखो, परिधान से संबंधित समपयुअरी कानून किस देश में लागू किया गया? फ्रांस में। परिधान मतलब पहनावा। आगे चलते हैं, भारत भूखंड एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? पूर्व तथा दक्षिण के मध्य में। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये सब जो है 5 नदी है पंजाब की। तो ये क्या है? नदियों का नाम। 5 नदी है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। तो झेलम, रावी, व्यास, चेनाब, सतलज पंजाब में, इसलिए पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, लूनी किस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है? पश्चिम राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है लूनी। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। और अगर आए सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में। सबसे बड़ा डेल्टा भी है विश्व का, सुंदरवन का डेल्टा। इसी को गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सुंदरी वृक्ष भी मिलता है। अगला, मार्च से मई तक भारत में कौन सी ऋतु होती है? ग्रीष्म ऋतु। ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में कम वर्षा वाले क्षेत्र की तुलना में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन। सदाबहार वन मतलब जो सदा हरे भरे होते हैं। अगला, एशियाई शेरों का प्राकृतिक वास स्थान गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात। इसमें दूसरा क्वेश्चन आ सकता है। तो एशियाई शेर है वो कहाँ पाए जाते हैं? गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर के जंगलों में। अगला, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? दूसरा। 1 नंबर पे चीन है, आपको पता होगा 1 नंबर पे चीन है। और भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ है, 17.5% विश्व की जनसंख्या का 2011 की जनगणना के अनुसार। क्षेत्रफल में भारत 7 नंबर पे है, 1 नंबर पे रूस है। भारत सरकार ने किस वर्ष में परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया? 1952 में। समझ गए? साथ ही साथ प्लेलिस्ट में बहुत सारा वीडियो है, आप लोग भी उसको देख सकते हैं। आगे देखिए, भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? त्रिपुरा। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 192। आगे, अक्टूबर 1990 में पोलैंड में किस पद के लिए पहली बार चुनाव हुआ था? तो राष्ट्रपति पद के लिए। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा किसने दिया? इब्राहिम लिंकन ने। बहुत महत्वपूर्ण है ये। 1999 में पाकिस्तान में सैन्य तख्तापलट का नेतृत्व किसने किया? परवेज मुशर्रफ ने। भारत के संविधान के निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर अस्थाई अध्यक्ष पूछे संविधान सभा का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थाई अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन उसको बनाने में लगा। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या है? 18 वर्ष। सबके लिए, लड़का लड़की कोई भी हो 18 साल का वोट डाल सकता है।
प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने और जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार कौन देता है? ये संविधान देता है। अगला, भारत में न्यायिक प्रशासन को कौन नियंत्रित करता है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है दिल्ली में है। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्रणा देता है? संघीय मंत्री परिषद। संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? 6 मौलिक अधिकार 6 है, और अगर मौलिक कर्तव्य पूछे तो 11 नहीं रहेगा, 10 को भी टिक मार सकते हैं। मौलिक अधिकार क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, भाषा चुनने का अधिकार, यही सब है। चलिए अब आगे देखते हैं। भारत की संपूर्ण जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है? 75। और ये सब कृषि क्रियाकलाप करते हैं, माने प्राथमिक क्रियाकलाप। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को क्या बोलते हैं? बहुविध फसल प्रणाली। जैसे हम लोग चावल उपजा दिए, वही खेत पे उसी में गेहूं उपजा दिए, तो उसी को बोलते हैं। भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर पुरुषों से क्या है? कम है। जनसंख्या भी कम है, लिंगानुपात। आर्थिक विकास की दृष्टि से निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? मानवीय पूंजी। सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है मानव पूंजी। सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से किस क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए हैं? कृषि के क्षेत्र में। भारत के किस प्रधानमंत्री के द्वारा 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया? इंदिरा गांधी। आगे चलते हैं। खाद्य सुरक्षा का क्या अभिप्राय है? तो खाद्यान्न तक लोगों की पहुंच, खाद्यान्न की उपलब्धता, खाद्यान्न क्रय करने की क्षमता। तो इनमें से सभी होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का 40। अकाल के दौरान बड़े पैमाने पे क्या होता है? जब अकाल पड़ता है, जैसे बहुत दिनों तक बारिश ना हो, तो क्या होता है? तो वहाँ पे अधिक लोगों की मृत्यु होती है। और अकाल मतलब जैसे बहुत तेज़ बारिश भी हो सकता है, ज्वालामुखी, भूकंप, ये सब भी अकाल के कारण होता है, तो अधिक लोगों की मृत्यु होती है। ठीक है, चलिए बताइए वीडियो कैसे बना आपका? सोशल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन हम बता दिए। इसी के साथ साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ भी कराया जाएगा, तो आप लोग ध्यान से वीडियो पे बने रहें। ठीक है, धन्यवाद।